अस्सलामुअलैकुम प्यारे पाकिस्तानियों, खुशखबरियाँ डिलाइट की एक मज़ेदार एपिसोड के साथ हाज़िर हैं। अस्सलाम वालेकुम हिरा, कैसी हैं आप? जी, वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ, आप कैसी हैं बताओ? बिल्कुल ठीक। और सैटरडे इवनिंग कैसी जा रही है आपकी? सारे ड्रामास देख लिए आपने? जी, सारे नहीं देख सकी क्योंकि सैटरडे इवनिंग थी और गेस्ट्स आ गए थे, तो मेरा एक ड्रामा रह गया, लेकिन मैंने शहनाई भी देख लिया है, रक्स बिस्मिल भी देख लिया है, पहली सी मोहब्बत रह गई। और अपैरेंटली कोई नया ड्रामा भी आपने देखा है। जी, 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 मैंने एक नए ड्रामे की एक एपिसोड जो फर्स्ट एपिसोड आई So है। interesting. So maybe हाँ, we can talk about that as well in a separate episode. So एग्ज़ैक्टली। बिल्कुल ऐसा है कि सैटरडे को obviously it's a busy day और you still have one weekend जो संडे है हुँ, वीकेंड मेन तो संडे होता है, you can always catch up. मैंने वैसे हुँ, इंटरेस्टिंगली सारे ड्रामास देख लिए हैं, पहली सी वेरी मोहब्बत भी देख लिया है। वेरी मगर we गुड। can't talk much about it because हाँ, आपका सारा मैंने नहीं देखा। हाँ, 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 एग्ज़ैक्टली। तो आई थिंक लेट्स स्टार्ट विद शहनाई और इस एपिसोड में हम शहनाई डिस्कस करते हैं जिसकी 20th एपिसोड हो गई है। सो हिरा कैसी लगी आपको 20th एपिसोड ऑफ शहनाई? मुझे ओवरऑल जैसे मैं एन्जॉय करती हूँ, कर रही थी, लेकिन मुझे कुछ चीज़ों पे बहुत गुस्सा आ रहा था, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था असल में। कुछ मतलब ठीक है, वक़्त पे तो आ ही रहा है ना शुरू से लेकर, मतलब वक़्त तो मेरी बर्दाश्त से भी बाहर होती जा रही है एज़ यूजुअल। लेकिन इस पे तो मुझे मेराब पे जो गुस्सा आया है कि मेराब को नहीं समझ में आ रही थी, जो एयरपोर्ट पे जब उसके वालिद साहब से मुलाकात होती है ना, तो वो वाला सीन मुझे लगा कि मेराब इतना बेवकूफ़ क्यों है कि इसको ये मतलब बजाय ये कि वो उसको लेके जाता या जो भी उसकी कोई आवाज़ रिकॉर्ड कर लेता, कुछ कर लेता, मतलब उसने सारी स्टोरी उसको बता दी और उसकी बातों पे यकीन भी कर लिया। मतलब ये काफ़ी उसको समझनी चाहिए थी बात कि ये बाप-बेटा मिले ही होंगे, या मतलब इतना ये बेवकूफ़ कैसे हो सकता है भई? बस मुझे इस बात पे बहुत गुस्सा है एंड में जो, और मुझे समझ नहीं आ रही है अब मेराब जितना वो बेवकूफ़ी कर रहा है, वो किस तरह वक़्त को समझाएगा, और वक़्त तो सुनने को तैयार नहीं है और ये अब थोड़ा लंबा हो रहा है और मुझे ये थोड़ा मसला कर रहा था। ओवरऑल खैर मुझे ओवरऑल मज़ा आता है ड्रामा देख के, लेकिन ये वाली स्टोरी ना थोड़ी मुझे गुस्सा भी आ रहा था इसमें। आप बताएँ आपको कैसा लगा? एक्चुअली हाँ इंटरेस्टिंग बिकॉज मुझे भी टू बी ऑनेस्ट वक्त तो अब जिस तरह आपने कहा ना मेरे लिए भी वो बेहरेबल नहीं है अब हाँ, अनबेरेबल सिचुएशन में आके और मतलब लिटरली अब वो कह रही है ना उसने जिस तरह पिछला डायलॉग याद आ जाता है कि मुझे मतलब अब तो नफरत की तरफ हम जा रहे हैं ना कि खाली हाँ, बुरे नहीं लगती अब तो नफरत हो रही है सो बिल्कुल मुझे वक्त तो ऐसे लग रही है कि जिस तरह एक विलन होता है वो वैसी बनती जा रही है जी, बट फॉर मी मेहराब का जो सिचुएशन हुई although I totally agree with you, he's the most stupid person on earth कि उसने ये क्या किया मगर मुझे लगता है that's मेराब for me, you know, he's stupid. मतलब मैं भी ये बात सोचती हूँ, मतलब ठीक है, लेकिन फिर भी एक हीरो है, थोड़ा-सा दिमाग तो हाँ उसको इस्तेमाल लेकिन करना मुझे चाहिए। लग रहा है कि क्योंकि वो बहुत ही प्योर हार्ट है मतलब स्टूपिड हम इतना अल्लाह भी माफ करे प्यार गलत उसको भी सेंस में नहीं पसंद कह रहे नहीं, कि वो उसका मतलब ये है कि वो इतना खुद प्योर है ना कि शायद उसको लोगों उसको की लग असलियत भी समझ एग्ज़ैक्टली। नहीं आती सो हाँ, मतलब लेकिन ये नहीं है कि मतलब मुझे उसकी समझ आ रही थी कि ऑल्दो जैसा फॉर अ सेकंड इवन मैंने भी सोचा मतलब हालांकि मुझे पता था कि बाप कैसे अच्छा हो सकता है लेकिन फॉर अ सेकंड जिस तरह वो जा रहा था ना भाई तो मैंने भी सोचा कि मतलब अगर मिले भी होते तो उधर ही होते वो जा रहे है कहीं बाहर उसको शायद वाकई नहीं पता स्पेशली ये होगा कि वो खुद भी करप्ट है मगर उसको ये नहीं पता होगा कि मेरे बेटे ने मुझे कैंसर बना लिया यू नो लाइक दैट सो फॉर मी दैट वाज अ बिट ऑफ मुझे भी थोड़ा सेलेबल बात लगी नॉट कि मैं मेहराब से एग्री करती हूं आई नो सब कुछ ना बताता वो ज्यादती की है हाँ, क्या उसको हर चीज बता दी ये मुझे भी वहाँ पर ज़्यादा इश्यू, क्योंकि मैं भी थोड़ा-सा ना शुरू में मुझे भी लगा कि हाँ, भई ये इसका बाप ठीक कह रहा है शायद ना, मतलब ये अच्छा है मेरा ख़्याल है, क्या पता। लेकिन आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि वहाँ तक तो मुझे भी लग रहा था शायद हम भी मेरा आपकी तरह बहुत मासूम हैं। लेकिन वहाँ उसके आगे जाके लेकिन जब उसने हम सारी भी मेहराब की स्टोरी तरह थोड़ी स्टूपिड है हाँ, एग्ज़ैक्टली वो जब सारी स्टोरी उसने सुना दी ना कि मतलब एक-एक चीज़, ऑल्दो खैर वही बात है, मुझे लगता है कि मेरा आपको किसी एक टाइम जो है ना, मेरा आपको रिकॉर्ड कर लेनी चाहिए उसके साथ कन्वर्सेशंस और आराम से लेकिन बता वो देनी हिरा लेकिन ये ट्विस्ट जो है ना मतलब और मुझे इस एपिसोड में काफी कुछ चीजें थी जो बहुत बॉदर करी थी वो हम बात करेंगे मगर ये ट्विस्ट बड़ा इंटरेस्टिंग था कि वो जब चेस हाँ, खेल रहे थे और हाँ, जब हाँ, चेस का हाँ, एकदम हाँ। वर्ब उसने आके चेंज किया तो वो मैं एकदम से मैं एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि वो मेहराब करेगा एंड सेकेंडली ऑब्वियसली ये तो हमें पता था कि वो ले आएगा मगर वहां पे जो एकदम वो बदल जाता है वो भी इंटरेस्टिंग था आई थिंक ओवरऑल एपिसोड थी इंटरेस्टिंग डिस्पाइट के हमारे इससे बहुत ज्यादा इख्तलाफात है स्पेशली वक्त का कैरेक्टर तो मैं समझ ही नहीं आ रही नहीं आ रही, मतलब मुझे भी मैं समझ नहीं आ रही बात। उसको समझ ही नहीं पा रही कि वो क्या लड़की है। उसकी हुँ, मतलब इतनी वो वही वाली बात है कभी कुछ
उसकी कुछ समझ नहीं आती। और मुझे एक सेकंड के लिए भी, वक्त के लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप हो ही नहीं रहा कि बेचारी के साथ ये हो गया, या हाय ये मतलब इसकी शादी हुनैन से हो जाए, देखो ये क्या कर, इसके साथ ज्यादती कर रहे हैं इसके पेरेंट्स, या जो भी। एक सेकंड के लिए भी मतलब ये फीलिंग डेवलप ही नहीं हो रही है, वो है ना, मतलब बिल्कुल एग्जैक्टली, बल्कि उल्टा हमें उस पर नफरत हो रही है। नफरत एक हो होता रही है ना है कि फीलिंग सिंपैथाइज करना, उल्टा मुझे उल्टा हिसाब है कि मुझे उस पे हो रहा है कि यार ये बंदी है क्या, प्रॉब्लम इसके साथ। और सीरियसली। दूसरा कि वाई जो भी उसकी जिंदगी में है, बार बार वो कहती है मेहराब की वजह से, कि वो कहती है ना अपने कजन्स को भी, मुझे इसका कोई आपको समझ आ रही है कि वो कहना क्या चाह रही है? समझ आ रही, हाँ नहीं मतलब समझ आ मेहराब ने उसको किस कहा था basis कि पे? हुनैन के बारे में अपने पेरेंट्स को ना बताओ। मेहराब ने उसको कहा था कि मेरी जिंदगी बर्बाद करो, जो मतलब ठीक है, द ओनली रॉन्ग थिंग दैट मेहराब डिड वाज समरीन की जो बाद में आके उसने पेरेंट को इनकार कर दिया, वो वाकई ज्यादती थी, ठीक है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट उस बेचारे ने किया क्या है जो ये उसको बार बार अपनी जिंदगी के हर मसले का उसको दे देती है मकसद बता रही है। अभी भी आप देखेंगे मेहराब ने उसको, उसकी इज्जत बचाने को इसको अपना दोस्त बताया है कि ये मेरा फ्रेंड है। वो ये कर रहा है, वो क्यों कर रहा है, मतलब उसको क्या जरूरत थी वक्त के लिए करने की? मतलब अभी भी देखिए, इवन उसने कहा कि तुम चले जाओ, इतनी बेइज्जती करके उसने उसको कहा कि तुम चले जाओ, तुम्हारे लिए बेहतर है, लिटरली इंसल्ट थी। मगर मतलब मुझे काफी रिस्पेक्टफुल लगा ये बंदे का एक्शन कि यार उसने कहा कि तुम्हें अगर इससे फायदा है तो मैं चला जाता हूँ। हालांकि अगेन देखा जाए तो मेहराब ने अपने पेरेंट्स को सेकंड प्रायोरिटी दी और वक्त को प्रायोरिटाइज करके वो जा रहा था ना, अदरवाइज पेरेंट्स को खुश तो ना होते। तो ये तो उसकी बड़ाई थी। तो मैं हैरान होती हूँ कि ये वक्त क्या चीज है, पता नहीं क्या उसको, मुझे नहीं समझ में आ रही उसकी। आई थिंक उनकी फैमिली प्रॉब्लम है, जिस तरह आप देखा था, जो फुप्पो जिस तरह देख रही थी हुनैन के अब्बा को, सॉरी टू से। हाँ, वो उसकी क्या जरूरत थी यार, सीरियसली वो वाकई में, हाँ वो एक अलग और था। लेकिन मुझे लग रहा है कि बीच में अगर आप नोटिस करें, फुप्पो की भी कोई ना कोई, मुझे लगता है वो जानती है, पता नहीं आपको ये फीलिंग आई कि एमी में उसको देखा हंसी? नहीं, मुझे लगा एमी में, मुझे तो नहीं, मुझे लगता है कि कोई, क्या पता, देखो उसका बाप भी उससे बड़ा धोखेबाज है, क्या पता वो भी फुप्पो के थ्रू इनके अंदर रीच आउट करना चाह रहा हो, क्या पता। ब्रोकन है ना, ब्रोक सेपरेशन हुई है फुप्पो की, सो मे बी, मतलब वरना इस तरह फुप्पो इशारे जो करी है वो तो बड़े ऑड सिचुएशन थी, ऐसे कौन दिखाते हैं, मतलब सीरियसली। हाँ वो बहुत अजीब सा था वैसे, वो बहुत अजीब सा था। लेकिन ओवरऑल आई नो कि मतलब बहुत गुस्सा आ रहा था इस एपिसोड में, लेकिन एंजॉय भी मैं कर रही थी, मैं गालियां भी दे रही थी, मैं लिटरली ड्रामा देखते हुए ना इमोशनली इतनी चार्ज थी कि मैं कहती फलाना ये, लेकिन ओवरऑल मैंने एंजॉय किया एपिसोड। नहीं सीरियसली, मैंने भी एक सेकंड के लिए तो मैंने कहा ये ड्रामा मैं क्यों देख रही हूँ, मतलब जो मुझे गुस्सा आ रहा था तो मैं यही सोच रही थी, लेकिन उसके बाद मुझे मजा फिर भी आ रहा था और मैं आगे देखूंगी। जिस तरह मुझे वो बहुत मजे के सीन लगा था, जब राफे और जब ये मेराब, राफे और उसकी बहन आती है, और जब वो बेसिकली मेराब को कहते हैं कि तुम्हें, मेराब भी एक तरह से एक्सेप्ट कर लेता है कि उसको वक्त पसंद है ना। हालांकि पता नहीं मुझे समझ आ रही भला क्यों पसंद है, उसमें क्या ऐसी खास बात है। मैं भी सोचती उसको क्यों पसंद है, सिर्फ इसलिए कि वो हीरोइन है ड्रामे की तो अब उसी को ही पसंद करना है, मतलब उसमें कोई ऑप्शन नहीं है, वरना उसमें कोई एक चीज जो वक्त ने मेराब के लिए अच्छी की हो, या कोई एक काम। शुरू में मुझे उसकी अच्छी बात लगती थी कि वो जो थी वो सामने थी, बबलू भी थी, स्ट्रेट फॉरवर्ड थी, दिल में आती थी, लेकिन अब जो वो हरकतें कर रही है वो तो लिटरली लगता है कि वो 2 नंबर बंदी है, मतलब वो ऐसी स्ट्रेट फॉरवर्ड है भी नहीं, वो अपने पेरेंट्स के साथ धोखा दे रही है, एक तरफ इसको इससे देखो, एक तरफ इससे शादी हो रही है और इसके सामने वो हुनैन के साथ जा रही है, मुझे ये बताओ ये कैसे होता है? मतलब आपने नहीं करनी ना शादी तो आप कह दें, आप ये तो नहीं कर सकते कि आपका फियांसी है, आप उसके सामने उससे मिलने जा रहे हैं, उसके साथ ही कह रहे हैं चलो फाइन मैं तो रहने का जा रही हूँ, ये कोई बात थी? मतलब इतना बड़े दिल का है वो, देखा जाए मतलब मैं ये नहीं कह रही कि पसंद की शादी को बुरी चीज नहीं है, और ये मतलब 100% उसका राइट है अपनी लाइफ के, मुझे उसमें कोई मसला नहीं है, मगर मुझे मसला ये है कि आप आंखों में धूल क्यों जोड़ रहे हैं, चाहे वो अपनी फैमिली का हो या मेहराब को भी प्ले कर रहे हैं ना, यू आर प्लेइंग विद एवरीबडी। मतलब वो जब ऐसी बातें करी होती है ना कि असूल और स्ट्रेट फॉरवर्डनेस और मैं तो सही को सही, गलत को गलत, तब मुझे समझ नहीं आ रही होती कि ये क्या सही कर रही है, ये मतलब या पेरेंट्स को जाके बताते मुझे मैन पसंद है, मैंने उससे शादी करनी है, बस बात खत्म हो गई। आज तक उसने अपने पेरेंट्स को अपने दिल की बात बताई नहीं है हीरा। आज तक नहीं बताई। अभी तक जो मैं देख रही हूँ ड्रामा, अभी तक जितना हमने तकरीबन 20 एपिसोड थे आज, मुझे बताओ एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम डिड यू फील कि जावेद
शेक नहीं, या उसकी बीवी ने कभी फोर्स किया उनमें हाँ बख्त के ऊपर एग्जैक्टली। कुछ? कभी भी उसने ये तो नहीं कहा, बल्कि उसकी कजन कहती भी है ना कि तुम हुनैन के साथ तो 3-4 साल से थी, अगर उसने रिश्ता लाना ही था तो वो पहले क्यों नहीं ला रहा? आज ही उसने अपने पेरेंट्स को तुमसे क्यों अपने घर ले आया और कह रहा है कि जी ये बड़ा मिलने को कर रहे थे। वो कितनी सेंसिबल बात करी थी उसकी कजन, बिल्कुल वैसे वो बिल्कुल। बहुत सेंसिबल है, वो हाँ हमेशा शी वाकई। टॉक सेंस। सो आई थिंक अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने एपिसोड बहुत एंजॉय किया है, और स्पेशली जो वक्त के कजन्स वगैरह हैं, जिस तरह वो जो रोल प्ले कर रहे हैं और हमेशा सही सेंसिबल बात करते हैं। व्हाट डू यू थिंक बिल्कुल। अबाउट दैट? नहीं नहीं वाकई वो बहुत अच्छा सीन था। जब बख्त की जो दोनों कजन्स उसको समझा रही होती हैं और बात कर रही होती हैं, वो बहुत अच्छा था। लेकिन और बहुत सेंसिबल सही बातें उसको समझा रही होती हैं, लेकिन बख्त की जो आगे से बस रिस्पॉन्सेस थे ना वो बहुत है ना, ही वो उल्टा कहती है तुम लोग बस। अपने लिए कर रहे हो, ये कितनी सेल्फिश बात थी बाप। मतलब वो इनकी हाँ इसके लिए क्यों करेगी? अगर उनको हुआ, इनका क्या ताल्लुक है? खाम खा और अगर कोई बहुत सेल्फिश, अगर इस पूरे ड्रामे में कोई कोई बहुत सेल्फिश इंसान है ना, तो वो बख्त खुद ही है। मतलब इसके आई अलावा डोंट मुझे रियलाइज पूरी दुनिया को ये पता है, लेकिन आपको शायद ये बात नहीं पता है। हाँ बहुत मुझे ज्यादती, मतलब अच्छा, अपने बाप, इस एपिसोड उसका में बाप जी कैसे इमोशनल हुआ हुआ है, और सब तो उनको कहती है मुझे 5 लाख चाहिए शॉपिंग के लिए। मतलब ये मुझे बताएं, ये कौन सी, ये कोई, ये किस किस कैटेगरी में आप इसको ना कर सकते हैं और दूसरा एक्चुअली वो अ, प्ले करे उन्होंने कुछ, मतलब आई थिंक ये वैसे एक बात है कि ये जो ड्रामा है ना, नॉट दैट आई एम सेइंग, लेकिन इसने काफी फिल्म्स की और काफी चीजों से ना कुछ इंस्पिरेशन ले लिया। तो ये अच्छा भी और है कि किससे लगी आपको? जिस तरह अभी कुछ लोग, ये मैंने कहीं पढ़ के किसी का पढ़ा भी था, और मैं बिल्कुल, मुझे पहले, मतलब पहले भी मुझे दिमाग में आ रहा था, जैसे हमने पहले कहा था जब भी मैट, जब भी वो तो मैं, हाँ हमारे लिए था। हम्म लेकिन एक और किसी ने भी लिखा था, फिर मुझे वाकई लगा कि वाकई, जब मैं सोचती हूँ कि वाकई जैसा एक दिलवाले दुल्हनिया ले जाए में जैसा होता है ना कि लड़का, और ये इसमें तो वो विलन है, लेकिन हाउ वो ही ट्राइज टू विन द गर्ल, कि वो बाप के साथ दोस्ती करके उसके साथ खेल रहा है हाँ और उसका बाप भी आ जाता है उसमें, तो वो हीरो कर रहा था, इसमें दूसरा। तो इन्होंने कुछ ना कुछ, जरूरी नहीं है कि उधर से इंस्पिरेशन लिया हो, लेकिन है कहीं ना कहीं नहीं टचेस जा है। रही, आपको उन्होंने टच ना आ रहा थोड़ा है। फिल्मी बनाने की कोशिश की। आपका क्या ख्याल है, फिल्मी बनाया? हाँ फिल्मी तो है, ये तो है, फिल्मी तो है ये बिल्कुल अच्छा, इसमें। इस एपिसोड की क्या खास बात थी, वो क्या थी? क्या थी? इस पूरे एपिसोड में जो मुझे याद है, कोई कफी भैया नहीं आए। अच्छा अच्छा अभी आपने कहा तो मुझे एकदम से ख्याल आया, कफी भैया भी नहीं आए, और वो चाची जो है वो जैनब है ना, कयूम, वो भी नहीं ज़ैनब आई कयूम इस भी नहीं बार। आई। मैं ये कहती हूँ हाँ पूरे एपिसोड में मिसिंग कुछ था ना, होते हैं पूरा वक्त आपका वो डोमिनेट। अब मुझे नहीं याद है कि कोई आए थे नहीं पर्सन आए, कोई, नहीं नहीं नहीं, आप सही है कह ना। रही तो हैं ये काफी डिफरेंट था कि मतलब प्लॉट दूसरी तरफ हर वक्त वो विलन होते थे ना, अब उनसे भी हम्म, बड़ा आ गया विलन। तो ये भी ये इंटरेस्टिंग आप बात है। सही कह रही हैं, एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसा ही है। अब सो पता मुझे नहीं पता वक्त नहीं, को पता मेरा कैसे। स्टोरी जो मैं दिमाग में लगा रही हूँ ना हिना, पता नहीं मैं सही भी हो सकती हूँ, गलत भी हो सकती हूँ, कि मुझे लगता है कि जो अब एक्चुअली विलन थे जैसा पहले थे, वो काफी भैया थे या ज़ैनब कयूम थे, वो एक्चुअली थी तो फैमिली ना। तो मतलब ठीक है, वो वक्त को वो लालची थे, लेकिन वो वक्त के साथ ऐसे इस तरह नहीं बुरा देखना चाहते थे। लेकिन अब क्योंकि कफी भैया का नाम बार बार यूज भी हो रहा है, मुझे लगता है ही इज गोइंग टू टर्न इनटू अ गुड पर्सन, एंड मे बी ही विल हेल्प और असलियत दिखाएगा उसकी हुनैन। आपका क्या ख्याल है? ये बड़ा अच्छा, आप बड़ा अच्छा ड्रामे को ले जाती हैं कहीं पर जैसे कि होना चाहिए। नहीं सही कह रही हैं वैसे, अच्छा ये हो सकता मुझे है, नहीं ये बड़ा फीलिंग आ अच्छा हो रही, रहा है। पता नहीं, क्योंकि जिस नॉट दैट पॉजिटिव एंडिंग की बात नहीं, लेकिन मुझे सीरियसली ये फीलिंग आ रही है। हाँ ठीक आप कह रही हैं देखिए ना, आप, तब हाँ से वो चाल, क्योंकि कफी भैया को किसी ने ऊपर से खेला है ना, तो हम्म, ऐसे लोग जब उनको मजीद खेला जाता है जो नॉर्मली दिखाया जाता है, तो वो फिर अच्छा, उनमें अच्छाई भी हो सकती है, उल्टा वो बदला भी लेते हैं, तो उल्टा वो हुनैन से बदला तो लेंगे ही ना, नहीं लेंगे? ये सही कह रही हैं आप। हाँ ये हो सकता है बिल्कुल। और मुझे इससे ख्याल है, मुझे बहुत मजे का लगता है जब वो राफे कहता है ना कि मेरे ससुर ऐसे, मेरे ससुर वैसे, वो वो मुझे कितना बहुत मजे से मजे। दिखाते हैं ना, फल्ला मेरा ससुर तो इससे भी वो निकला, वो बहुत हाँ वो मुझे बहुत मजे का लगा। तो वो जब राफे वैसे बहुत मजे का लगता है, उसकी जो बातें होती है ना, सीन्स, और जिस तरह वो आई थिंक जैसे मुझे राफी का कैरेक्टर, इवन उसकी बहन का, मुझे बहन मेरा आपकी बहुत पसंद है बहन यार। तो बहुत ही अच्छी है और इसी बिल्कुल। तरह मुझे जो कजन है ना, खाला की बेटी जो है, वो बहुत मरियम पसंद है। जो है, अच्छा, वो भी हाँ बड़ा बिल्कुल। क्यूट सीन था, जो एक्चुअली बख्त की अम्मी खाला को कन्विंस कर रही होती है अबाउट दैट हाँ वो लड़का। भी अच्छा था, बिल्कुल बिल्कुल, था, हाँ वो भी अच्छा अच्छा था। था, हाँ। लेकिन मुझे अच्छा वो और जो फुप्पो इस तरह, मेहराब, हालांकि और सॉरी बता बता मेहराब और बता राफे, जब राफे उसको छोड़ने जा रहा होता है गाड़ी में भी, वो जिस तरह अपने जो लड़की से बातें कर रहे होते हैं ना, कि वो राफे जिस तरह लड़की से बुरी तरह बात कर रहा होता है ना, वो जो हाँ, वो अपनी कितना जो मजे का था, हाँ वो बहुत ही क्यूट मुझे लग रहा था, वैसे बड़ा बहुत मजे का लग क्यूट। रहा था, लेकिन हाँ। मैं वैसे ये चीज एंजॉय कर रही हूँ कि अभी नेक्स्ट एपिसोड का प्रोमो मैंने वैसे एंजॉय किया, काफी इंटरेस्टिंग चीजें हो रही है शायद। मतलब वो देखा ना कि उनको ये हुनैन कितना बड़ा चीज है कि वो उसकी उससे चोरी करवाएगा हाँ
हाँ, बाइक से एग्ज़ैक्टली, हाँ, गाड़ी हाँ, में, तो हाँ। वो मुझे लगता है कि अगेन डाकुओं से शायद ये हीरोइक बन के उसको बचाए लड़की को, तो शायद वो, लेकिन समहाउ जी, मुझे जी। कफी भैया का रोल नजर आ रहा है भाई इनको दोबारा मिला, बख्त और अच्छा, मेहराब को पता नहीं, लेट्स यू हाँ, नेवर नो, देखें क्योंकि हाँ, अब उनको देखो एकदम सीन से वो गायब हो, हाँ। नहीं क्योंकि देखिए अल्टीमेटली अगर उनको लगा कि इसके साथ शादी होने लगी है तो उनको तो वक्त की शादी रुकवानी थी ना किसी भी तरह से। तो अगर वो उधर हाँ नहीं हो रही इधर हो रही है तो वो भी शायद उनके लिए नहीं इशू ना उनको हो जाए। बख्त की शादी से यस मतलब रुकवानी थी, वो मगर अपने उनको ज्यादा रीजंस के कंसर्न है लिए पैसों के लिए कि पैसों जी है इसको उनको दे दो, इसीलिए ये और वो खाम खा हाँ, के बदले लेते रहते हैं। पर मुझे लगता है कि वो हाँ, उसका देखो तुम, आपको याद होगा कि जब उसको कहता है ना हुनैन को कि तुम उसके साथ सिंसियर नहीं हो, तो वो उसको फंसा रहा होता है, तो वो कहता है कि तुम मैं लेकिन तुम्हें, हुनैन बार बार उनके सामने तो यही एक्ट कर रहा है कि वो वक्त को पसंद करता है, हाँ, बट बिल्कुल, मुझे लगता है बिल्कुल। कि जब उनको पता चलेगा कि ये नहीं कर रहा वो है बुरे, लेकिन होता है कभी कभी ऑब्वियसली है तो फैमिली, पता नहीं हो शायद, सकता है चलें देखते हैं अब क्या होता है। लेट्स सी। आई थिंक ओवरऑल आई डिड एंजॉय द एपिसोड, बट वक्त तो बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त होती जा रही है। आई होप कि कुछ सैनिटी प्रिवेल करे और कुछ तो उसमें अक्ल आए, कुछ तो वो हीरोइन लाइक एक्ट करे सीरियस कि हम उससे सिंपैथाइज कर सकें, हम उसके लिए फील कर सकें। और वेयरएज मेहराब बेचारे पे तो मुझे बहुत तरस आ रहा है, और मुझे अच्छा मुझे थोड़ा सा होप नजर आया था कि शायद कुछ बेचारे का कोई सीन बने, लेकिन उल्टा वो बेचारे को अपनी मुझे पाँव भी पे लग रहा था पकड़ कि के अब बीच में मुझे गुस्से ही वहां पर आया जब मुझे लग रहा था अब क्योंकि वो डायलॉग्स भी ऐसे बोल रहे थे ना कि कब तक आखिर जीतेंगे और वो काफी हाँ कुछ ऐसे लग रहा था एग्जैक्टली। मुझे कि बस अब जीतते जीतते ही हार जाते हैं, पता नहीं हारते हारते जी कोई ऐसे डायलॉग्स थे जो मुझे लग रहा था बस अब जो है ना मेरा आपका सीन ऑन मैंने भी होने सोचा लगे। उसका जी पत्ता साफ हो गया, सब ठीक हो गया। हाँ, होने उफ लगे। अल्लाह, हाँ, लेकिन काफ़ी वैसे वो इंटरेस्टिंग था, वो स्पेशली जब आके चेस करता सीरियसली है ना, था तो था मैंने सोचा बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन जब उसने आगे हाँ डबल प्ले किया, वो खैर एक तो ये भी बड़ा मसला है कि प्रोमो से सब चीज़ें इवन विदिन ड्रामा आपको कमिंग अप नेक्स्ट में जब वो ब्रेक आती है, हम तो यूट्यूब पे देखते हैं, उसमें भी पता हाँ चल जाता है, ये बड़ा इरिटेटिंग है। सो ये आई तो होप कि बेहतरी लाएँगे ये लोग, इस तरह नहीं इतना कुछ रिवील कर देंगे, लेकिन अभी उन्होंने फिर रिवील कर दिया। So I think हम्म, overall we did enjoy the episode. We have issues with Bakht character, we have issues with others as well. लेकिन मेहराब हमें पसंद है. I know we थोड़ी stupidity की है, मगर overall we still feel for Mehrab, but we don't feel at all for Bakht. बस So I think that on that note we should conclude. So आप बताएं आप लोगों को ये episode कैसी लगी 20th और next episode को are you looking forward to? Are you following this drama? Please comment section में जाके comment करें. हमारे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बिकॉज हम सिर्फ पाकिस्तानी कंटेंट को देखते भी हैं और उसी को रिव्यू करते हैं। वी ट्राई कि हम जितना ज्यादा पाकिस्तानी कंटेंट को सेलिब्रेट कर सकें, हमारा मकसद सिर्फ यही है। सो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।